नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कुछ मल्टीपल चीजों के बारे में। सबसे पहले तो गोल्ड के प्राइसेस में लगातार हो रही गिरावट को देखकर निवेशक अब सोच रहे हैं कि क्या गोल्ड में निवेश करके सही किया, जिन्होंने निवेश कर दिया है, और जिन्होंने नहीं किया है वो सोच रहे हैं क्या ये लेने का सही समय है। इन दोनों के बारे में बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे स्टॉक्स के बारे में, लाइक टाटा मोटर्स, मुथूट फाइनेंस, पूरा डिफेंस क्षेत्र, ऑटो स्टॉक्स एंड मेटल स्टॉक्स। इनमें बढ़िया तेजी दिख रही है। आपको कहां पे मौके तलाशने चाहिए और क्यों तलाशने चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले गोल्ड से शुरुआत करना चाहूंगा। दोस्तों गोल्ड की बात करें तो ये लाख रुपए तोला तक चला गया 24 कैरेट में, और मैंने सिर्फ एक ही चीज बोली थी आप सभी के साथ 1 लाख पे 95,000 पे कि ये सही समय नहीं है गोल्ड में लेने का। गोल्ड का क्या सीन है, गोल्ड 2-2.5 साल भागता है, 3-4 साल कंसोलिडेशन दिखाता है, फिर भागता है। और ये रनअप वाला समय है जब आप लोगों को अट्रैक्टिव लगने लगा है। गोल्ड सबको अट्रैक्टिव लग रहा है। गोल्ड एक बेहतरीन एसेट क्लास है और मतलब सबसे प्रीसियस मेटल है, आप सभी को भी पता है। उसमें आप निवेश करके अपने पैसे को सुरक्षित कर सकते हैं और इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं, ऐसा इतिहास बताता है। लेकिन उसको खरीदकर आप अपनी लाइफ टर्न कर पाएं या वेल्थ बना पाएं, ऐसा इतिहास नहीं बताता है। ये हिस्ट्री है भाई साहब, और आगे भी ऐसा ही रहने वाला है, ऐसा लगता है। गोल्ड में जो ये कंटिन्यूअस तेजी आई थी, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन था जो बड़े बड़े निवेशक थे या जो बड़ी बड़ी सेंट्रल बैंक या बैंक्स थी, सेंट्रल बैंक्स थी, आरबीआई था, इनके पास दूसरी कहीं जगह निवेश करने का दूसरी कोई जगह नहीं थी निवेश के लिए जहां पे सेफ्टी फील करें। फॉर एग्जांपल इक्विटी मार्केट में तो टेंशन का माहौल था, कोई बबल की बात कर रहा था, कोई वैल्यूएशन की बात कर रहा था, यूएस में रिसेशन की बात चल रही थी टैरिफ के डर से, चाइना लगातार बिकवाली कर ही रहा था यूएस में। तो बॉन्ड यील्ड से लेकर इक्विटी मार्केट तक कुछ भी सेफ नहीं था। तो कहां पे गए ये सेंट्रल बैंक्स वगैरह या बड़े निवेशक? गोल्ड में पैसा लगाया। वो बाइंग ने गोल्ड के प्राइसेस को ऊपर खींच दिया। अब करंट सिनेरियो क्या है? करंट सिनेरियो है इक्विटी फेवरेट हो रही है दोबारा सबकी, मार्केट भाग रहे हैं, टैरिफ का डर पूरी तरीके से हट चुका है, अब डील पे डील आ रही है, चाइना प्लस यूएस की भी डील आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इक्विटी मार्केट अब निवेशकों को रिवॉर्ड देने लगी है। रिसेशन का डर खत्म हो रहा है, कम हो रहा है अमेरिका में, और इसकी वजह से दोबारा निवेशकों का व्यू इक्विटी की तरफ आ रहा है। तो गोल्ड में ऑटोमेटिकली सेलिंग आनी थी। यही मेरा व्यू था और यही चीज होते हुए दिख रही है आप सभी को। अब यहां से क्या करना है? देखो गोल्ड अगर आपने खरीद रखा है लाइफ लॉन्ग के लिए, 5 साल 10 साल के लिए, और आपको ज्यादा बड़ा पैसा नहीं, सिंपल आप सेफ्टी और रिटर्न्स चाहते हो तो लगा रहने दो। पैसा नीचे जा रहा है, दोबारा ऊपर आ जाएगा। लेकिन आपके पास कैपिटल और आप सोच रहे हो भाई मैं अभी अपने 20s अपनी 30s में हूं और मैं निवेश कर रहा हूं अपनी वेल्थ बनाने के लिए, मैं कहूंगा 20% गोल्ड में डालो, 80% अपना रिस्क लेकर इन्वेस्ट करो इक्विटी में, या थोड़ा और सेफ्टी चाहते हो तो 60% इक्विटी में डाल के 20% ETF में डाल दो। आपका 80% इनडायरेक्ट शेयर बाजार में आ गया, लेकिन 20% ETF भी ऑलमोस्ट सिमिलर सेफ ही माना जाता है। और 60% कंपनीज में निवेश करो, ढूंढ के अच्छी दिग्गज कंपनियों में, ये बेस्ट विकल्प होगा। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आई होंगी। अब आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। सबसे पहले बात करना चाहूंगा मुथूट फाइनेंस की। पूरा बाजार ऊपर था, तूफानी तेजी थी, लेकिन मुथूट फाइनेंस का शेयर नीचे दिखा आप सभी को। क्यों दिखा? इनफैक्ट कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं यार मुथूट फाइनेंस के रिजल्ट्स भी अच्छे थे, उसके बावजूद गिर गया शेयर। मैंने मुथूट फाइनेंस के एक्चुअली में कल नंबर्स ना शेयर करे ना पड़े, पहले मैं नंबर्स शेयर करना चाहूंगा। कंपनी का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 1500 करोड़ पे आया, 1056 करोड़ से बढ़कर साल दर साल, और 1363 करोड़ से बढ़कर क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो ठीक था। रेवेन्यू 3400 करोड़ से 4858 करोड़ हुआ, ये भी ठीक था। एनएनपीए 0.57% से 0.46% पे आए, तो ये बहुत अच्छे थे। जीएनपीए 1.88% से 1.17% पे रहे, तो ये भी अच्छे थे। कंपनी सेज हाईएस्ट एवर गोल्ड लोन AUM एट 1,02,956 करोड़ एज ऑन मार्च। कंपनी सेज हिस्टोरिक हाईएस्ट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन गोल्ड लोन AUM बाय 30,077 करोड़ और 41%। तो सब कुछ बेहतरीन था, फिर क्यों गिरा? देखो गिरावट के पीछे 2 कारण हो सकते हैं, मैं पर्टिकुलरली नहीं बोल रहा, ये तो गिर गया इसलिए रीजन बना रहा हूं मैं अपने मन से। एक तो गोल्ड के घटते प्राइसेस, क्योंकि इनका जो AUM सबसे तेजी से भागा है उसमें ज्यादातर प्राइस बढ़ने की वजह से भी हुआ होगा,
और गोल्ड के दाम जब घटते हैं तो इन कंपनीज के लिए थोड़ा सा चिंता बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के रूप में मान लो आपने लाख रुपए तोले से जब गोल्ड था तो आपने गोल्ड लिया और लोन दिया 80% तक आप मैक्सिमम दे सकते हो, आपने 80,000 रुपए दे दिए। अब गोल्ड का दाम मान लो 90,000 आ चुका है, तो आपकी वैल्यू जो गोल्ड टू लोन रेशियो 90% हो गई ऑटोमेटिकली। तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। अब गोल्ड अपने हाई से देखोगे तो लगभग 8,000 रुपए नीचे खड़ा है, तो वो थोड़ा चिंता की बात है, वरना ये नंबर बहुत अच्छे हैं मुझे लग रहे हैं। और कंपनी का शेयर भी बहुत अच्छा लगता है मुझे, मैंने बहुत बार नीचे के लेवल से आपके साथ डिस्कस भी किया है। मैं ये कहूँगा बैठे रहे बने रहे, बेहतरीन कंपनी है। नेक्स्ट दोस्तों तेजी की बात करते हैं। पूरा डिफेंस भाग रहा है, चाहे वो शिपिंग हो, कोचिन शिपयार्ड में, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स में, मजगांव डॉक में, या फिर वो एयर से रिलेटेड आपका डिफेंस सेगमेंट हो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, BDL, BEL, सब चल रहा है भाई। कहाँ पैसा लगाएं? देखो आपका अगर विजन 3-5 साल के लिए है तो ये देश की जरूरत है, यहाँ पैसा बन जाएगा। आपका विजन 1-2 हफ्ते के लिए तो पैसा बन भी सकता है और हो सकता है कुछ समय लग जाए, क्योंकि भागे बहुत तेज हैं। बट सबसे बड़ी बात ये भी है कि ये जो भाग रहे हैं ना, इनमें पैसा आ रहा है भाई। डेली बेसिस पे मैं देख रहा हूँ सबसे ज्यादा टर्नओवर यहीं हो रहा है। जो FII जो DII का टर्नओवर आ रहा है, आई थिंक यहीं पे जा रहा है पैसा, और इसलिए तेजी से भाग रहे हैं। इनमें से कुछ स्टॉक्स ने 52 वीक हाई लगा दिए हैं, कुछ लगाने की तैयारी में है। तो कंपनियां ये सारी दमदार है, नीचे के लेवल से डिस्कस भी करी हुई हैं। अगर है बहुत अच्छी बात है, नहीं है आप ले सकते हो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी बना के, लंबी अवधि का व्यू रखना। बस ये मत सोचना कि मैं भी 2 दिन की तेजी बुक करके निकल जाऊं कैसे भी करके, वो विजन रख लिया तो बहुत खराब हो जाएगा। और जिनके पास है अच्छा मुनाफा हो रहा है उनसे ये कहूंगा अभी तो शुरुआत है, बैठे रहो। नेक्स्ट है ऑटो सेगमेंट, मेटल सेगमेंट, दोनों के लिए एक ही चीज है। पूरी जो ग्लोबल इकोनॉमी खुल रही है, जो ट्रेड डील्स आ रही हैं, बड़ा फायदा होगा इनको इससे। और ऑटो में आपके लिए दिग्गजों में अगर बात करें तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको बहुत अच्छी लग रही हैं इस भाव पे। मैं आपके साथ डिस्कस भी करना चाहूँगा कुछ स्टॉक। बजाज ऑटो मुझे पसंद आता है। मैं आपके साथ अगर डिस्कस करूँ तो M&M, ये तो हाइस पे ही है पर ये भी पसंद आता है। टाटा मोटर्स आपके साथ डिस्कस किया हुआ ही है, कल ये डिस्कस किया था, परसों भी किया था। TVS मोटर बढ़ गया है, ये भी बढ़िया लगता है। टायर स्पेस में आप ध्यान दे सकते हैं। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करेंगे, ऐसा मेरा मानना है, तो यहाँ आप ध्यान दे सकते हैं। मेटल्स में मैंने आपसे कहा था कि स्टील में खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा। मतलब ये ऐसे भाव हैं, इंडस्ट्री कह रही है इससे खराब कुछ होगा तो मतलब कंपनियों में ताला मार दे सरकार, वो ज़्यादा बेटर है। और वहाँ से आप देख लो टाटा स्टील 130 वाला आज की रेट में 160 खड़ा है। और मैंने डिस्कस करी थी ये चीज़ें अपने व्यूअर्स के साथ। तो सही समय पे अगर सही स्टॉक पिक कर लिया जाए बाजार में तो वो अच्छा मुनाफा देती है, चाहे वो दिग्गज ही क्यों ना हो। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को, और यहाँ से भी मुझे इनमें तेजी ही दिखती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।